राजस्थान, जहां खूबसूरत गुंबद और ऊंचे ऊंचे स्तंभ दिखते हैं। पर क्या ये सिर्फ इमारतें हैं या इनसे कहीं ज्यादा कुछ? चलिए आज इन पत्थरों में छिपी कहानियों को जानते हैं। नहीं, ये सिर्फ पत्थर और गारा बिल्कुल नहीं है। असल में ये राजस्थान के इतिहास की आत्मा है। हर एक गुंबद एक कहानी सुनाता है, हर स्तंभ एक विरासत की गवाही देता है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये कहानियां हैं क्या? तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो राजस्थान की इस आर्किटेक्चरल लेगेसी को समझेंगे, फिर छतरियों और स्तंभों की दुनिया में चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये आज भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की इस पूरी वास्तुशिल्प विरासत को समझने की चाबी ना दो शब्दों में छिपी है। बस दो अलग अलग तरह के स्मारक हैं जो पूरी कहानी कह देते हैं। अच्छा, तो ये दो मुख्य रूप हैं कौन से? देखिए, पहला है छतरी। इसका मतलब होता है, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक छाता या कैनोपी। ये असल में एक सेनोटाफ है, मतलब किसी एक व्यक्ति की याद को सम्मान देने के लिए बनाया गया स्मारक। और दूसरा है स्तंभ, यानी एक टावर या पिलर। ये क्यों बनता है? किसी बड़ी घटना, किसी जीत का जश्न मनाने के लिए। तो फर्क साफ है, एक है व्यक्तिगत याद के लिए और दूसरा है सार्वजनिक इतिहास के लिए। तो चलिए सबसे पहले छतरियों की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ सुंदर गुंबद नहीं है, ये शासकों के लिए बने शाही स्मारक हैं, जो उनकी यादों को हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक तरीका थे। 16, ये नंबर जरा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खास शाही छतरी से जुड़ा है। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? ये है नागौर किले में बनी अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और इसके 16 खंभे, ये सिर्फ कोई डिजाइन नहीं है, नहीं, ये तो राठौड़ शासक की शक्ति और उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। ऐसा लगता है मानो हर खंभा उनकी वीरता की कोई कहानी कह रहा हो। और हाँ, ये परंपरा सिर्फ नागौर तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जोधपुर में राव मालदेव हों या बीकानेर में राव कल्याणमल, पूरे राजस्थान में शासकों को इन छतरियों से सम्मानित करने का रिवाज था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, छतरी का सम्मान सिर्फ राजाओं और राजकुमारों तक ही महदूद नहीं था। और ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, छत्रियां सिर्फ राजघरानों के लिए नहीं थी। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों जैसे पूरे पूरे समुदाय को, या फिर दौसा के बंजारे व्यापारियों तक को छत्रियों से याद किया गया। और तो और अजमेर में रूठी रानी जैसी अनोखी कहानियों वाली रानियों के लिए भी स्मारक बनाए गए। इससे पता चलता है कि सम्मान की ये परंपरा समाज में कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। तो अभी हमने 16 खंभों की भव्यता देखी। अब जरा सोचिए, एक बिल्कुल ही अलग चीज, सिर्फ एक खंभे की सादगी। जी हाँ, सवाई माधोपुर में एक ऐसी छतरी है जो सिर्फ एक खंभे पर टिकी है। इसका नाम ही है एक खंभे की छतरी। ये आर्किटेक्चर का एक कमाल का नमूना है। ये दिखाता है कि एक ही आइडिया को कितने अलग अलग और क्रिएटिव तरीकों से बनाया जा सकता है। तो ये तो थी छतरियों की बात, जो व्यक्तिगत यादों से जुड़ी हैं। अब चलिए स्तंभों की दुनिया में चलते हैं, जो पूरे समाज के लिए इतिहास लिखते हैं। तो स्तंभ का मकसद क्या है? इसका मकसद एकदम साफ है। ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, एक सार्वजनिक घोषणा। चाहे कोई बड़ी जंग जीती हो या कोई शाही सालगिरह हो, ये मीनारें उस घटना को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। और ये परंपरा वक्त के साथ चलती रही, बदलती रही। देखिए ना, 1749 में जयपुर का ईसरलाट, जो मराठों पर जीत का जश्न था, वहां से लेकर 1965 में भारत पाक युद्ध की याद में बने तनौट के विजय स्तंभ तक, ये मीनारें राजस्थान की बदलती कहानियों की गवाह हैं। पर ये स्तंभ सिर्फ जंग की कहानियां ही नहीं कहते। कई शहरों में तो ये शानदार घंटाघर यानी क्लॉक टावर बन गए, जैसे जोधपुर का घंटाघर या चूरू का मशहूर लाल घंटाघर। ये एक तरह से शहर के दिल की धड़कन बन गए, वहां की सिविक लाइफ का एक जरूरी हिस्सा। यहां तक कि आज के दौर में भी, जैसे प्रतापगढ़ के भचूड़ला में वीरों के स्मारक स्तंभ को बनाया गया, ये दिखाता है कि अपने जरूरी पलों को पत्थर में हमेशा के लिए दर्ज करने की ये जो भावना है, ये आज भी उतनी ही मजबूत है। तो ठीक है, हमने छतरियों और स्तंभों के इतने सारे उदाहरण देखे, पर ये सब मिलकर हमें बताते क्या हैं? इनका सार क्या है? तो देखिए, बात सीधी सी है। ये दोनों रूप, छतरी और स्तंभ, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। एक तरफ छतरियां हैं जो व्यक्तिगत कहानियों और यादों को संभाल कर रखती हैं, दूसरी तरफ स्तंभ हैं जो सार्वजनिक इतिहास और गौरव का ऐलान करते हैं। और जब ये दोनों साथ मिलते हैं तो राजस्थान की विरासत की पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है।
तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये तो पत्थर में लिखा हुआ एक पब्लिक रिकॉर्ड है, विरासत का, जीत का और यादों का। ये हमें उन लोगों और घटनाओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने इस जमीन को वो शक्ल दी है जो आज है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, सोचने के लिए। आज हम ऐसी कौन सी इमारतें या स्मारक बना रहे हैं जो सदियों बाद हमारे दौर की कहानी